कहीं कोई पाकिस्तान के अंदर किसी सिविलियन को, किसी आम शहरी को हमारी इंडियन एयर फोर्स ने या इंडियन आर्मी ने निशाना नहीं बनाया। लेकिन बहुत अफसोस की और दुख की बात है कि जिस तरीके से हमारे सरहदी जिला पुंछ और राजौरी में फिर पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। वहां पुंछ के अंदर मासूम बच्चों की जानें ली गई। 2 छोटे बहन भाई जो सुरनकोट की पठान फैमिली से हैं, पढ़ने के लिए पुंछ गए, वो इस गोलाबारी का शिकार हो गए जो पाकिस्तान की फौज ने पुंछ के रिहायशी इलाकों में की। और बड़ा दिल दुखी हुआ, मन में आग लगी जब उन बच्चों के वो मंजर मैंने देखे। तकरीबन 12 के करीब लोगों की जान पुंछ शहर में चली गई, जो पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ शहर को निशाना बनाया। मेंढर के एरिया में लोगों की जान गई है, खवातीन की, बच्चों की, बुजुर्गों की जान गई है। बांडी चेचियां के रहने वाले लोगों की जान गई है। 50 के करीब लोग जख्मी हैं। 12 के करीब लोगों की जान चली गई। अरे हिम्मत है पाकिस्तान की फौज में, तो आप हिंदुस्तान की फौज से लड़ते ना, आप हिंदुस्तान की एयर फोर्स से लड़ो ना, जिन्होंने आपके घर में घुस के आपके अंदर जो दहशतगर्दों के कैंप थे वो तबाह किए। हिंदुस्तान की फौज, इंडियन एयर फोर्स चाहती तो पाकिस्तान के ब्रिगेड तबाह कर सकती थी। उन्होंने ना तो पाकिस्तान की आर्मी को वहां निशाना बनाया और ना ही आम लोगों को। हमारी फौज ने, हमारी एयर फोर्स ने दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप जो रावलाकोट में है, जो बाग, हजीरा, भिंबर और कोटली में है, जो दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप मुजफ्फराबाद में है, उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से इंसानियत का कत्ल किया और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। जितना भी ये सरहदी इलाका है, पुंछ, मेंढर, मंजाकोट, डूंगी, ये नौशहरा, सुंदरबनी, पूरी रात बॉर्डर के एलओसी के इन गांव में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती रही और जो रिहायशी इलाके हैं उनको उसने टारगेट किया है। जैसे ही ये खबर पहुंची तो हमने देखा कि आम लोग घरों से बाहर निकले, जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिन लोगों की जान चली गई उन गमजदा परिवारों के लोग साथ हम भी गमजदा हैं। बड़ी तकलीफ हुई जब सुरनकोट के छोटे छोटे 2 बच्चों, उन बहन भाइयों को हमने देखा और बड़ी मन में पीड़ा हुई। हिंदुस्तान तो कभी जंग नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते। हिंदुस्तान ने अमन, खुशहाली, भाईचारा चाहा, लेकिन बड़ा अफसोस लगता है कि ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, पता नहीं इसको क्या तकलीफ है। आज फिर बर्बादी के मंजर, आज अब पुंछ को लहूलुहान होते हुए अपनी आंखों से हमने देखा। वो अल्फाज नहीं है मैं वो कहूं जो दर्द हमें महसूस हुआ। राणा साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, जब दहशतगर्द आते हैं वो भी निहत्ते और मासूम लोगों को मारते हैं, पहलगाम उसकी मिसाल है और बेशुमार मिसालें हमारे पास हैं। अब जब फौज हमला करती है तब भी निहत्ते और बेगुनाह लोगों की जान लेती है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द और पाकिस्तान की फौज का मकसद एक ही है, एक ही पेज पर है, इकट्ठे मिलकर बेगुनाहों का कत्ल करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की एयर फोर्स ने, इंडिया की आर्मी ने
जब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मिसाइलों से हमला किया तो उन्होंने दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंपों पर हमला किया। उन्होंने लाहौर के पास भावलपुर में यहां हाफिज सैयद का मरकज है, उस पर हमला किया। किसी ने कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रिहायशी इलाकों पर किसी ने हमला नहीं किया। पाकिस्तान की जो आर्मी के ब्रिगेड्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां भी किसी ने हमला नहीं किया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद कहा था कि जिन दहशतगर्दों ने ये गुनाह किया है उन दहशतगर्दों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, और दहशतगर्दों पर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, कहीं किसी आम पाकिस्तान के शहरी को किसी ने निशाना नहीं बनाया। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की इस बुज़दिल फौज ने पुंछ के बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया, पुंछ शहर को निशाना बनाया। कभी इससे पहले हमने बड़े से बड़े मुश्किल दौर देखे, बड़ी जंगें देखी, लेकिन इस तरीके से रिहायशी इलाकों को हमने कभी निशाना बनते नहीं देखा जो इस बार पाकिस्तान की फौज ने किया है। बहुत बड़ा गुनाह पुंछ के अंदर हुआ है। इस गम के, इस मुसीबत के वक्त जो इस समय पुंछ में है, मुझे बड़ी तकलीफ है। पुंछ मेरा अपना शहर है। मैं पिछले 10-12 दिनों से इसी बॉर्डर के सरहदी इलाके पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, निशारा, सुंदरबानी में हूं। लगातार यहां लोगों से मिल रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख सबसे मिल रहा हूं, और मुझे ये खदशात थे कि आने वाले दिनों में कुछ इस किस्म का माहौल यहां बन सकता है, और मैंने लोगों को पहले आगाह किया था, मैंने गाइड किया, सिविल सोसाइटीज की मीटिंग कॉल की, यह कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इस समय लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के बचाव के लिए, और अगर कोई हमारे सामने चैलेंज आता है, कोई जंग होती है या जंग जैसा माहौल होता है, तो हम सबको मिलकर अपने लोगों को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। और आज मैं देख रहा हूं कि पुंछ के लोगों ने, बहुत सारी तंजीमों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब ने एक दूसरे की मदद की है। लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। वहां एक मौलाना साहब, वो जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, उनको निशाना बनाया गया पुंछ में, वो मारे गए, वो शहीद हो गए। छोटे छोटे 2 बच्चे शहीद हो गए। एक खातून गांव की थी, वो शहीद हो गए। मेंढर के लोग शहीद हो गए। बहुत सारे लोग जख्मी हैं, अभी भी जेर इलाज वो चल रहे हैं। मैंने डीसी पुंछ, डीआईजी रजौरी पुंछ और एसएसपी पुंछ तमाम लोगों से बात की है। पुंछ के ब्रिगेड कमांडर साहब से बात की है, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से बात की है। बहुत सारी तंजीमें, सरी मस्तान जैसी तंजीम है, सनातन धर्म सभा, गीता भवन, अखाड़ा, वहाँ अंजुमने इस्लामिया जो हमारे साथी हैं, जो सिख, वहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दशनामी अखाड़ा है, सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं, इस मुश्किल वक्त हम सबको एक रहना है। जिन लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उनके साथ मैं ताज़ियत करता हूं, दुख का इजहार करता हूं। इस दुख की, मुसीबत की, गम की इस घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैंने मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से भी बात की है। वो जिंदगियां तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके गमज़दा खानदानों के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। जो लोग जख्मी हैं, उनकी जो भी मदद होगी हम करेंगे।